हेलो बच्चों, आज हम फिज़िक्स का न्यूमेरिकल नंबर 4 को सॉल्व करेंगे, जो कि फ़िज़िकल क्वांटिटी टाइम से रिलेट है। आप जानते हो कि एक घंटे के अंदर 60 मिनट होते हैं। हम साइड पे लिखते हैं कि 1 आवर इक्वल होता है 60 मिनट, और एक जो मिनट होता है उसमें 60 सेकेंड होते हैं। ठीक, अच्छा, हमें यहाँ पर जो है न्यूमेरिकल में दिया हुआ है द टाइम टेकन बाय एन इलेक्ट्रॉन टू कंप्लीट वन रोटेशन अबाउट इट न्यूक्लियस इज दिस सेकेंड। कन्वर्ट इट इनटू मिनट में चेंज करना है, आवर्स में चेंज करना है और माइक्रो सेकेंड में चेंज करना है। उन्होंने बताया कि इलेक्ट्रॉन जो है वो अपने न्यूक्लियस के गिर्द जो है वो रोटेट कर रहा है, और रोटेशन के लिए जो है उसको जो टाइम लग रहा है एक कंप्लीट रोटेशन के लिए वो 0.5 एक्सपोनेंट माइनस 18 सेकेंड लग रहा है। और उन्होंने बोला इसको मिनट में चेंज करो, आवर्स में चेंज करो। सबसे पहले जब हम यहाँ पे इसका डेटा बनाते हैं तो हमें डेटा के अंदर जो गिवन डेटा है वो हमें दिया हुआ है रोटेशन टाइम ऑफ इलेक्ट्रॉन 0.5 एक्सपोनेंट माइनस 18 सेकेंड, और जो हमें रिक्वायर्ड डेटा है उसके अंदर हमें ये जो इलेक्ट्रॉन का रोटेशन का टाइम है, जो टाइम ऑफ इलेक्ट्रॉन टेकिंग टू रोटेट वन कंप्लीट वन रोटेशन, उसको हमने चेंज करना है इन मिनट्स। टाइम ऑफ इलेक्ट्रॉन इन आवर्स, और साथ में दिस टाइम ऑफ इलेक्ट्रॉन इन माइक्रो सेकेंड। ये माइक्रो का सिंबल है, माइक्रो सेकेंड में हमने इसको चेंज करना है। अब जैसा कि प्रीफिक्स के चार्ट में आपने देखा है कि उसमें मिनट्स और आवर्स का कोई जो है फैक्टर नहीं दिया हुआ, माइक्रो का फैक्टर दिया हुआ है, तो माइक्रो के लिए फैक्टर यूज़ करेंगे, मगर हम मिनट्स और आवर्स को जो है वो सिंपल वे में चेंज करेंगे। तो हम सबसे पहला जो स्टेप है वो इसका साथ में लेते हैं, जो कि है नंबर 1 टाइम ऑफ इलेक्ट्रॉन इन मिनट्स फ्रॉम किससे, सेकेंड से। सेकेंड हमें दिए हैं, ठीक है। तो हमने टाइम ऑफ इलेक्ट्रॉन को मिनट से सेकेंड में चेंज करना है। आप जानते हो कि एक मिनट के अंदर जो है वो 60 सेकेंड होते हैं। अभी हम जो हमें टाइम दिया हुआ है सेकेंड में वो लिखा सीधा सा। अब इस वैल्यू को 60 से हमने 60 फैक्टर से डील करना है, मल्टीप्लाई करें या डिवाइड करें, इसका इन्हिसार इस बात पर होता है कि हम बड़े यूनिट से छोटे में जा रहे हैं या छोटे से बड़े में। तो हम सेकेंड से मिनट में आ रहे हैं, हम फ्रॉम सेकेंड इनटू मिनट्स आ रहे हैं, तो हम छोटे यूनिट से बड़े यूनिट में आ रहे हैं। जब भी हम छोटे यूनिट से बड़े यूनिट में आए तो डिवाइड करते हैं। तो हमने 0.5 एक्सपोनेंट माइनस 18 को डिवाइड कर दिया, हमने 60 से डिवाइड कर दिया। जब मैं इसको 60 से डिवाइड कर देती हूँ तो मेरे पास वैल्यू आ जाती है जी, इसके मेरे पास वैल्यू आ जाती है 0.00833, और साथ में 10 फैक्टर साथ में ये लिखा गया। अब मैं इसको साइंटिफिक नोटेशन में चेंज कर लेती हूँ। तो जैसे कि आपको पता है कि डेसिमल को फर्स्ट नॉन ज़ीरो नंबर के बाद होना चाहिए, तो ये डेसिमल पॉइंट 8 के बाद आ जाएगा, तो ये 8.33 हो जाएगा। और चूंकि डेसिमल 1 2 3 प्लेसेस बैक आया, यानी लेफ़्ट से राइट आया, तो एक्सपोनेंट -3 होगा, और ये वाला फैक्टर साथ मौजूद है।
अब हम 8.33 एक्सपोनेंट -3 -18 दोनों को इकट्ठा कर दिया हमने, सॉरी, तो ये आ गया -21। और ये हमने जो चेंज किया है वो हमने किस में चेंज कर रहे हैं, टाइम ऑफ इलेक्ट्रॉन इन मिनट्स। हम ये टाइम ऑफ इलेक्ट्रॉन जो उसको एक रोटेशन के लिए हो रहा है वो हमने मिनट्स में किया, तो हमारे पास इतने मिनट्स का टाइम आ गया। ठीक है। अच्छा, इसके बाद हम इसको चेंज करते हैं, यही टाइम जो है टाइम ऑफ इलेक्ट्रॉन इन आवर्स फ्रॉम, अब ये हमारी मर्जी है। आपको पता है कि एक घंटे के अंदर 60 मिनट होते हैं, और अगर हम सेकंड लेंगे तो एक घंटे के अंदर 60/60 यानी 36 अगर मैंने यहाँ पे लिखा, और मैं आपको यहाँ पे समझाने के लिए रफत में यहाँ पे शो करूँ तो मैं यहाँ पे लिखते हैं हम कि 1 आवर जो होता है वो इक्वल होता है 60 मिनट के। और अगर 1 आवर में सेकंड देखें तो 60 मिनट होते हैं, हर मिनट में 60 सेकंड होते हैं, इनको मल्टीप्लाई कर देंगे तो 3600 सेकंड्स आ जाएंगे। तो अगर मैं यहाँ पर सेकंड लिखूँगी तो फिर 3600 से हमने सॉल्व करना होगा, और अगर मैं यहाँ पे मिनट्स लिखूँगी तो 60 से करना होगा। तो ठीक है, अब यहाँ पर ये न्यूमेरिकल पहले दो से थोड़ा सा मुख्तलिफ है। अगर मैंने यहाँ पे मिनट्स लिखा तो फिर मैं 60 का फैक्टर यूज़ करूँगी, ठीक। और अगर जब मैंने यहाँ पे 60 का किया और मिनट्स को यूज़ कर रही हूँ तो मैं ये जो मिनट की वैल्यू आई हुई यही यूज़ करूँगी। तो मैंने यहाँ लिखा 8.33 एक्सपोनेंट -21 मिनट, और मैं इसको चेंज कर रही हूँ, ये टाइम ऑफ इलेक्ट्रॉन इन आवर्स, घंटों में चेंज कर रही हूँ। तो मैंने 8.33 एक्सपोनेंट -21 को डिवाइड कर दूंगी 60 से, चूँकि मैं छोटे यूनिट से बड़े यूनिट में आ रही हूँ इसलिए डिवाइड करूँगी। अगर मैं घंटों से मिनट में आ रही होती तो मल्टीप्लाई करती 60 से, याद रखना है इस होल वैल्यू को। तो जब मैं इसको 60 से डिवाइड कर लेती हूँ तो इसको करने के बाद यहाँ मैं सॉल्व कर रही हूँ 8.33 डिवाइडेड बाय 60, तो मेरे पास आंसर आ गया 0.13883 एक्सपोनेंट -21 ये। अब मैंने इसको फर्स्ट नॉन ज़ीरो वैल्यू के बाद यानी 1.388 एक्सपोनेंट -1, चूँकि ये यहाँ पीछे आएगा बैक, और साथ में ये -21, मैंने इन दोनों को जब सॉल्व करके लिखा तो ये -22 आ जाएगा, और ये आवर्स में आ गया। ठीक है, मैंने यहाँ पर हमने 60 का टाइम है तो टाइम के लिए मिनट्स और आवर्स जो हैं उनका फैक्टर पीछे मेंशन नहीं है। तो जब हम यहाँ पर इसको सॉल्व करेंगे तो हम प्रीफिक्स यूज़ नहीं करेंगे, बल्कि सादा फैक्टर, जो कि हमें क्वांटिटी पता है कि एक घंटे में 60 मिनट होते हैं और हर मिनट में 60 सेकंड होते हैं, तो हम उस तरह की वैल्यू यूज़ करेंगे। अच्छा, अब हम चेंज कर रहे हैं थर्ड जो कन्वर्जन हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है, उसके अंदर हमें दिया हुआ है कि इलेक्ट्रॉन, टाइम ऑफ इलेक्ट्रॉन टेकन बाय टू कंप्लीट वन रोटेशन इन माइक्रोसेकंड। तो अब मैंने यहाँ पे सेकंड लिखा कि मैं सेकंड से माइक्रोसेकंड में चेंज करूँगी, क्योंकि यहाँ पर बेस जो यूनिट है टाइम का वो दिया हुआ है, टाइम का बेस यूनिट सेकंड है। तो अगर प्रीफिक्स उसके साथ यूज़ किए हुए हैं तो मैं बेस यूनिट ही यूज़ करूँगी, और अगर प्रीफिक्स नहीं यूज़ किए गए हुए मिनट और आवर्स दिया है तो फिर हम उस तरह 60 से मल्टीप्लाई या डिवाइड करेंगे या 3
1600 से, ठीक है। अभी हम प्रीफिक्स जो है हमें दिया हुआ था माइक्रो का, तो हमने बेस यूनिट यूज़ किया, तो यहाँ पर मैं जो है वो वैल्यू यूज़ करूँगी, वो मैं सेकंड की लूँगी, जो कि 0.5 एक्सपोनेंट माइनस 18 सेकेंड दिया हुआ था टाइम। अब मैं इस टाइम को ले रही हूँ, चेंज कर रही हूँ इनटू माइक्रो सेकेंड। तो मैंने 0.5 एक्सपोनेंट माइनस 18 को मल्टीप्लाई करा दूंगी माइक्रो के प्रीफिक्स जो कि 6 है। अब चूंकि माइक्रो बेस यूनिट है वो बड़ा है, और सॉरी सेकंड बेस यूनिट है बड़ा है और माइक्रो से छोटा है, तो जब मैं बड़े यूनिट से छोटे में जा रही हूँ तो मैंने यहाँ पे प्रीफिक्स जो यूज़ किया उसका फैक्टर प्लस में लिया, +6 होगा, ठीक। तो अब हमने इसको सॉल्व किया, तो 0.5 एक्सपोनेंट माइनस 18 प्लस 6, 0.5 एक्सपोनेंट, दोनों को हमने सॉल्व कर दिया, तो -12 माइक्रो सेकेंड। ये हमारे पास आ गया टाइम ऑफ इलेक्ट्रॉन इन माइक्रो सेकेंड, ठीक है। तो आज हमने सीखा कि हम फिज़िकल क्वांटिटी टाइम में जो एसआई यूनिट की कन्वर्जन है वो किस तरह से करेंगे।